गणेशाय नमः। श्रीशिव महापुराणे पंचमया उमा संहितायाम अथाष्टाविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। देवी जी ने कहा, हे देव देव महादेव, आपने काल को दूर करने वाले शब्द ब्रह्मा स्वरूप उत्तम योग लक्षण को कहा। योगियों के हित की कामना से छाया पुरुष के उत्तम ज्ञान को विस्तार से कहिए। शिव जी ने कहा, देवी मैं छाया पुरुष के लक्षण को कहता हूँ, तुम सुनो। जिसे जानकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे वर वर्णिनी, सूर्य अथवा चंद्रमा को पीछे करके सफेद वस्त्र तथा माला धारण कर गंध धूप आदि से सुगंधित होकर सभी कामनाओं को देने वाले मेरे नवाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय का स्मरण करते हुए अपनी छाया को देखें। सफेद वर्ण की उस छाया को देखकर फिर आकाश की ओर मन लगाकर जगत के आदि कारण शिव जी को देखें। आदि के कारण शिव जी को देखें। ऐसा करने से उससे ब्रह्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा काल विदों ने कहा है, और वह निस्संदेह ब्रह्मा हत्या आदि पापों से छूट जाता है। यदि वह उस छाया को सिर रहित देखता है तो वह 6 मास में मर जाएगा। ये योग शास्त्र में ठीक ठीक कहा है। शुक्ल वर्ण होने पर धर्म की वृद्धि कर, कृष्ण वर्ण में पाप, रक्त वर्णन में बंधन तथा पीले वर्ण में शत्रु बाधा समझनी चाहिए। बिना नासिका की छाया होने पर बंधु नाश, मुख के ना होने पर भूख का भय होता है, कटिहीन होने पर स्त्री नाश और जंघा रहित होने पर धन नाश होता है, पैर के भाव में विदेश गमन होता है। हे महेश्वरी, ये सब छाया पुरुष का फल मैंने कह दिया। इसका विचार मनुष्य को यत्न से करना चाहिए। उस छाया पुरुष को भली भांति देखकर उसे अपने मन में बैठाकर हे महेश्वरी नवात्मक मंत्र का मन में जप करें। इस प्रकार मंत्र का जप करने वाला पुरुष 1 वर्ष बीतने पर ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वह सिद्ध ना कर सके। वह अनिमा आदि सिद्धियों को पाकर आकाशचारी हो जाता है। अब मैं और भी दुर्लभ शक्ति के ज्ञान का वर्णन करता हूँ, जिससे ज्ञानियों को संसार में सब कुछ प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। जो संसार में सर्प के आकार की कुंडली लिखी जाती है, जो सरलता से जानी नहीं जाती, उससे मार्ग में स्थित मात्रा दिखती है, किंतु वह पढ़ी नहीं जाती। आकाश में व्याप्त वेदों द्वारा संस्तुत तथा जो सभी विद्याओं की माता है, उसे गुप्त विद्या कहा जाता है। सभी प्राणियों में रहने वाली उसे खेचरा कहा गया है। वह दृश्य अदृश्य, अचला, नित्या, व्यक्ता व्यक्ता, सनातनी, अवर्णा, वर्ण संयुक्ता तथा बिंदु मालिनी कही जाती है। उसे देखकर योगी पुरुष सफल मनोरथ हो जाता है। सभी तीर्थों में स्नान करने से, सभी प्रकार के दान देने से तथा सभी यज्ञों का जो फल है वह मालिनी रेखा के दर्शन से मिलता है। सभी तीर्थों में नहाने का तथा सब प्रकार के दान देने का जो फल है वह निस्संदेह यहाँ मिलता है। हे महेशानी, सभी यज्ञों का फल पाकर उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अंत बुद्धिमान पुरुष सदा योग ज्ञान का अभ्यास करे। अभ्यास से योगी की वृद्धि तथा सिद्धि होती है। अभ्यास से ज्ञान तथा मोक्ष मिलता है। मोक्ष के इच्छुक विद्वान पुरुष को सदा योगाभ्यास करना चाहिए। हे देवी, यहाँ तक मैंने भुक्ति मुक्ति रूप फल को देने वाले योग की चर्चा कर दी है, और क्या पूछना है मुझसे कहो, मैं तुमसे कहूँगा। सूत जी ने कहा, हे मुनिवर, परमार्थ के दाता ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर पराशर पुत्र व्यास जी प्रसन्न हो गए। कृपा निधि सर्वज्ञ ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को प्रसन्न होकर व्यास जी ने बार बार प्रणाम किया। तब देव ज्ञान के समुद्र सनत कुमार जी की मुनियों ने तथा कालय मुनि व्यास जी ने स्तुति की। व्यास जी ने कहा, हे मुनिवर, मैं कृतार्थ हुआ, आपने मुझे ब्रह्मत्व प्राप्त करा दिया। आपको बार बार नमस्कार है, आप धन्य हैं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार व्यास जी महामुनि ब्रह्मा पुत्र की स्तुति करके प्रसन्न एवं आनंद मग्न होकर चुप हो गए। हे शौनक, ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी ने व्यास जी को आमंत्रित कर उनकी पूजा की। उसके बाद वे दोनों अपने अपने धाम को चले गए। हे ब्राह्मणों, ये सुखद एवं परमार्थ से युक्त सनत कुमार जी तथा व्यास जी का ज्ञानवर्धक संवाद मैंने आपसे कहा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में छाया पुरुष दर्शन वर्णन नामक 28वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।